बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला MNA बिक चुका है। मरीम नवाज़ से मुलाकात में इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है। आगाज़ हो चुका है इंतहाई गंदे खेल का और 20 मज़ीद PTI के खिलाड़ी, PTI के MNAs जो हैं वो इस वक्त रेडार पर हैं। इसके साथ ही साथ 10 MNAs जो हैं उन्होंने पार्टी क़यादत का फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन ये जो पहला MNA बिका है और पहला लोटा हुआ है, मुनहरिफ हुआ है और जो मरीम नवाज़ की गोद में जाकर बैठ गया है, इसकी पार्टी में शमूलियत से लेकर के इसकी टिकट के अवार्ड तक की जो कहानी है, जब मैं वो आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ एंटिसिपेटेड था, ये सब कुछ होना था। लाहौर से ये PTI का जनरल सेक्रेटरी कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये हमजा शहबाज से इसका क्या ताल्लुक़ है, क्या कहानी है, और इमरान खान साहब के कागजात रिजेक्ट करवाने में भी इसी शख्स का हाथ है। और पूरे इस वक्त जो 20 MNAs हैं उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्या हिकमत अमली होगी, अपने जो उम्मीदवार हैं जो कि जीत चुके हैं, जो कि MNA बन चुके हैं, उन्हें अब PTI रिटेन करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन जो ब्लंडर मारे गए टिकट्स के हवाले से अब उनके सम्राट जो हैं वो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आपके सामने रखनी है। जबकि लाहौर के बंद कमरों में एक और मुलाकात हुई है और एक नई खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान में अब वज़ीर आज़म कौन होगा और इक़्तिदार जो है वो किस तरह से अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जाएगा, और इसमें अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। अमरीकी सफ़ीर ने पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कर ली है। हवाओं का रुख जो है वो बड़ा वाज़े भी होता जा रहा है और गेम अंदर खाते पक रही है, क्योंकि जो जमात इस वक्त सबसे ज़्यादा सीट्स जीत चुकी है उसे मैंडेट नहीं दिया जाएगा। और अब तो ख़रीदारी भी शुरू हो चुकी है, बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है ऑफिशियली। इस सब के अंदर धांधले के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक स्ट्रैटेजी अपनाने जा रही है। ये सारी की सारी खबरें बहुत ज़्यादा हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ROs जो हैं, रिटर्निंग अफसरान, उनके दफातर के सामने जो एहतजाज हुआ, उसमें एक बात पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया कि पहला नारा था इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर, अवाम इन्हें घर तक पहुँचा के आई। फिर गुलामी नामंजूर का नारा लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान के सिपाहियों ने, वो भी उन्होंने एंड तक साबित किया कि फिर गुलामी नामंजूर है। तो वोट के ज़रिए उन्होंने ये पैगाम दे दिया, अब ये जितने मर्जी डाके डालें, अवाम ने अपना जो फ़ैसला है, अवाम ने अपना जो वर्डिक्ट है वो सुना दिया हुआ है इमरान खान के हक़ में। और अब इन्होंने, अवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि मैंडेट चोरी नामंजूर, ये जो स्लोगन है ये भी अब अवाम इन्हें घर तक पहुँचाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45-47 में जो 2 नंबरियाँ की हैं, अब उस सब के अंदर एक और काम डला है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से तमाम कौमी असम्बली हलकों के फॉर्म 47 जो है वो इलेक्शन कमीशन ने हटा दिए, क्योंकि ये फॉर्म 47 इनके अपने गले पड़ रहे हैं। इन्होंने इसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो थी वो भी नहीं की। और इस सब में अभी हमाद अज़हर ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को उमर अयूब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सेकंड भी किया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आपका मुतालबा और आपकी बात ठीक है। हमाद अज़हर ने लिखा है कि आई विल बी प्रपोजिंग टू आवर पार्टीज कोर कमेटी टू मूव अ पिटीशन इन इंटरनेशनल कोर्ट्स अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिटेड इन पाकिस्तान, टाइम फॉर आवर ओन जुडिशरी टू वेक अप एंड स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जुडिशरी को जागना चाहिए जमहूरियत के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए। लेकिन मैं पार्टी की कोर कमेटी को कहूँगा कि हमें पटिशन आलमी अदालतों के अंदर अब ले जानी होगी पाकिस्तान के जमहूरी अमल में मुदाखलत के लिए, और आइन की पामाली और जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हो रहे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, इस सब के साथ साथ प्रेशर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का बढ़ता जा रहा है। आपको पता है अमेरिका ने भी स्टेटमेंट दी, ऑल्दो इन्हें ऊपर ऊपर से ये स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त जो अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो अमेरिकी MPs हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि वो पाकिस्तान के पोल रिजल्ट्स जो हैं उन्हें एक्सेप्ट ना करें, और पाकिस्तान के जो पोल रिजल्ट्स हैं उन्हें किसी भी सूरत एक्सेप्ट ना किया जाए। और पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, उसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कांग्रेस को कहा है कि पाकिस्तान में जो अलेजेड इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए। और पाकिस्तान के इन पोल्स के हवाले से ये स्टेटमेंट ना दी जाए कि पाकिस्तान के ऊपर हमें कंसर्न है, ये सब कुछ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अमेरिका, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ कैसे करेगी, रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ, और वही बात है
है कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, लेकिन एटलीस्ट ये बात है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर प्रेशर इस वक्त बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि जो जीतने वाले कुछ गैरतमंद भी लोग होते हैं, मुट्ठी भर आटे में नमक के बराबर, कुछ तो ऐसे हैं जो पीटीआई की तरफ से जीत गए और जिनमें गैरत नहीं है और जो पीएमएलएन में जा रहे हैं। कुछ नून लीग के अंदर भी इतने गैरतमंद लोग हैं कि जिन्हें धांधली से जिताया गया है, वो मंजर आम पर आकर कह रहे हैं कि जी हमारी सीट नहीं बनती, हमारे मुखालिफ की बनती है, हमें क्यों जिता रहे हो, हमें ऐसा मैंडेट नहीं चाहिए, लानत है ऐसे मैंडेट पे। नवाज शरीफ साहब ऐसी ग्रेस का 1% भी नहीं दिखा सकते, दिस इज़ फैक्ट। लेकिन ऐसे लोग अब सामने आ रहे हैं। ये इस इलेक्शन के ऊपर कितनी बड़ी बात है कि जीतने वाला कह रहा है कि मुझे 2 नंबरी से जिताया गया है। जीतने वाला कह रहा है कि मुझे 2 नंबरी से जिताया गया है, मैं नहीं जीतना मेरा बनता था। आप अंदाज़ा करें। अब ये जी एक उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं जी, जावेद लुंड साहब, इन्होंने कहा है कि जाली मैंडेट लेने से इन्होंने इनकार किया और धांधली की मजम्मत की है। पीटीआई के उम्मीदवार को मुबारकबाद दी और वीडियो मैसेज दिया कि मुझे ज़बरदस्ती जितवाया गया है। मेरा मुखालिफ उम्मीदवार सरदार फरहद पीटीआई से जो था वो जीता हुआ था, जीते हुए को हराना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। इसके अलावा हारूनाबाद NA 163 से नून लीगी उम्मीदवार चीख पड़ा है और इन्होंने ये कहा है कि जी मुकाबला शौकत बसरा और मेरा था, तीसरे नंबर का एजाजुल हक जो है वो जितवा दिया और फॉर्म 45 के मुताबिक जो वोट्स हैं वो तो बनते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शौकत बसरा के और एजाजुल हक जो है उसे जितवा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं और फॉर्म 47 और दीगर चीज़ों के मामलात, ये इनके अपने अभी गले पड़ेंगे, ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। लेकिन अब जो पीटीआई के औखे सौखे इन्होंने बंदे इन्हें जिताने पड़े हैं, अब उनके ऊपर भी शिकंजा कसा गया है और अब वो उड़ान भरना जो आगाज़ है ना, पहला कतरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसने झाके खोल दिए ये जो बंदा NA 121 से जाके मिला है मरियम नवाज शरीफ से। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जानिब तो अब ये हुकूमत साजी के लिए अजीबो गरीब मुलाकातों का चर्चा, बंद कमरों के अंदर फैसले, नून लीग कह रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज को बना दें, वज़ीर आला पंजाब मरियम को बना दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम क्या देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम एक बड़ी वजारत दे देंगे, पंजाब के अंदर सीनियर वज़ीर का ओहदा दे देंगे या डिप्टी वज़ीर आला का ओहदा ईजाद कर देंगे, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी आपको दे देंगे, फिर आपको सदर भी बना देंगे, फिर आपको चेयरमैन सेनेट भी दे देंगे, फिर आपको स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा जो है वो भी दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस वक्त लूट सेल चल रही है और ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का हाल है। वहीं दूसरी जानिब क्या हो रहा है कि जी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और जिनकी इंटर्नशिप थी एज द फॉरेन मिनिस्टर और उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तवार किए आलमी दुनिया के साथ, वो अपनी लॉबिंग शुरू कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफ़ीर जो है उन्होंने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद में हुई। ज़राए ने यह बताया है कि मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्तकबिल की हुकूमत साजी समेत इंतखाबी अमल पर बात की और ज़राए ने यह बताया कि पीपल्स पार्टी और सिफारती ज़राए ने इस मुलाकात की तस्दीक की है, यानी कि वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात भाई किस तरह से हुई है, ऑल्दो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवाम के मैंडेट पे तो डाका डाला जा रहा है, बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, अमरीकी सफ़ीर मुतहर्रिक हो चुका है, बिल्कुल वही रिजीम चेंज ऑपरेशन PDM नाफिज की गई, अब PDM 2.0 है। लड़ाई और बहस इस बात पर नहीं है कि अवाम को रिलीफ, अवाम का मैंडेट, अवाम के वोट का एहतराम, लड़ाई और बहस और बारगेनिंग इस बात पे है कि कौन इसमें से माले गनीमत ज़्यादा लूटेगा, कौन ज़्यादा सीट, कौन ज़्यादा बड़ा ओहदा लेगा, कौन ज़्यादा दिहाड़ी लगाएगा, कौन अपने ख़जाने भरेगा। और ये इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ऑल्दो ये इमरान खान के हक़ में आवाम अपना फ़ैसला सुना चुकी है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से, जो मैंने कहा ना कि 20 MP MNAs रडार पे हैं, 10 ने फ़ोन कोई नहीं उठाया जी, और पहला MNA जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी वीडियो बनवा के मरियम नवाज़ के साथ खड़े होकर शामिल हो चुका है। इसकी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ लगेगी। पहले खबर सुन लें। लाहौर से नौ मुंतखब MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर जो है ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने NA 121 में मुस्लिम लीग नून के रोहेल असगर को शिकस्त दी थी। लाहौर में वसीम कादिर ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का ऐलान किया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इसके ऊपर बल्कि ये वो हसन अयूब है, जाहिर बात है ताकतवर हल्कों के करीब है, रावी उनका चैनी चैन लिखता है, उन्होंने इसके ऊपर कैप्शन लगाई कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का अपने हल्के के अवाम के वसीम मफाद में नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी ये सिलसिला अब चलेगा। अब आपको मैं इसकी कहानी बताता हूँ। ये जो वसीम कादिर है, ये जो ज़्यादतियाँ की गई हैं ना टिकट्स के मामले के अंदर और खान साहब सर पे थे नहीं, वसीम कादिर बेसिकली कौन है? ये वसीम कादिर है बेसिकली हमजा शहबाज का उसके हल्के के अंदर ये था मैनेजर, पॉलिटिकल मैनेजर जो होता है ना, उसके बिहाफ पे हल्के के सारे काम करता था। इसका हमजा शहबाज के साथ फड्डा हुआ, यही वसीम कादिर जो जीता और आज PMLN में गया है। हमजा शहबाज ने इसे उठा के जूता मार दिया।
ये उधर से हर्ट हुआ, ये आ गया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और जमशेद चीमा साहब हैं, वो इधर देख रहे थे, उनके पास भी इन्हें लेके आए एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और उन्होंने कहा कि इसे पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। उन्होंने कहा चलें देखते हैं। और ये जब पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा था, उसके बाद भी 2 महीने बाद उन्होंने देखा कि हल्के के अंदर इसने हमजा शहबाज के साथ अपने बैनर लगवाए हुए हैं, यानी ये फसली बटेरा है, ये हमजा शहबाज को भी मिस कॉल्स दे रहा था। ऑल्दो उस वक्त गुस्से में ये पार्टी छोड़ आया कि अगर मेरी पीटीआई में दाल ना गली तो वापस चला जाऊंगा, क्या हुआ, हमजा शहबाज ने जूता ही मारा है मुझे, यानी ये इस बंदे का किरदार रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और जमशेद इकबाल चीमा साहब जो हैं, ये जमान पार्क में खान साहब के कितने करीब थे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस फैमिली के ऊपर वादा माफ गवाह बनने का, आईपीपी ज्वाइन करने का, नहीं की उन्होंने। और उन्होंने अगर मैक्सिमम ये होता है ना कि आप कहते हैं चलो भाई हम सियासत छोड़ रहे हैं, लेकिन खान के खिलाफ बगावत नहीं की, खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का भी पहला प्रेशर ही नहीं पे था। अच्छा, अब इनके मुकाबले में बेसिकली इसे लाना था ना, तो अब ये साजिश ये हुई कि जब सारे बंदे जा रहे थे, और ये भी इसमें निशानियां होती हैं ना, आप समझते हैं चीज़ें। लाहौर के का ये जनरल सेक्रेटरी था, लाहौर के अंदर जो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसे कहीं कहीं उसके पीछे हर तरह का उसके ऊपर प्रेशर डाला। ऊपर वाला बंदा जो है वो रोपोश है, उसकी बिजनेस, उसका घर, हर चीज़ उड़ा के रख दी, नीचे वाले उड़ा के रख दिए, बीच में एक ये जी लाहौर में दंदनाता फिर रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि खान साहब जो है, उन्होंने जब लाहौर से कागज़ जमा करवाने थे, इमरान खान साहब के आपको पता है लाहौर से कागज़ रिजेक्ट हुए थे। अब उसमें इसने कहा कि मेरा कायद है, मैं दूंगा प्रपोजर सेकेंडर, मैं दूंगा तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, 2 बंदे क्या मैं 10 बंदे देता हूँ, मैं इस हल्के से दूंगा। और वकीलों ने कहा ठीक है जी, आप दे दें बंदे, आप इतने ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो खान साहब के कागजात भी इसने लाहौर से रिजेक्ट करवाए, इसी बंदे ने। उसके बाद भी इस बंदे को यहाँ से टिकट मिल गई, यानी इसने प्रपोजर स्कैंडर जिनके नाम लिखवाए वो मिले ही नहीं बाद में। आप इधर से अंदाज़ा कर लें कि इस बंदे की जो नीयत है वो पहले दिन से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले नतीजा जो है जीतने का, वो भी इस वसीम कादर को ही दिया गया था। यानी कि इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ी हो जाती है कि ये डिसाइडेड था पहले से, ये पहले से ही डिसाइडेड था, इसे कोई इन दिनों में 2 दिनों में कन्विंस नहीं किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वफादार लोगों को छोड़ के आपने ये टिकट दी क्यों? अभी तो टिकट्स के अंदर जो चीज़ें आएंगी सामने, इसमें लीडरशिप से सवाल होंगे कि आपने बहुत सी जगहों पे जीतने वाले भी, ये नहीं कि जी जीत गया तो कह दिया कि हमने टिकट ठीक दे दी, इसके अंदर क्योंकि खान सर पे नहीं था ना, खान साहब के सामने जब इसने खान के कागजात रिजेक्ट करवाने वाला ये बंदा था, उसके बाद भी इसे टिकट दे दी। चले इसका माजी हम भूल जाते हैं ये फसली बटेरा था, और अभी भी ये हमजा ग्रुप से नहीं मिला, ये जाके किससे मिला है? मरियम नवाज से। ऑल्दो ये हल्फिया बयान इसकी वीडियो आ गई हुई है, मतलब इतनी इसके अंदर इसकी टोटल वर्थ थी। लेकिन अब इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि आप कहते हैं झाके खुल जाते हैं। अब ये जो झाके खुलते हैं ना, ये काम होता है ख़राब। अब यहाँ पर मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के राब्तों के बाद अरकान से इस्तीफ़े भी मांग लिए और हलफनामे भी मांग लिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता 20 से ज़ायद अरकान से राब्ते किए हैं, और इन राब्तों के बाद पीटीआई रहनुमा जो है गौहर खान साहब, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने बजरिया उमैर न्याजी अरकान से इस्तीफ़े और हलफनामे मांग लिए हैं। यानी कि इस्तीफ़ा भी आ जाए, सबमिट नहीं करवाना, लेकिन उससे एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि इस्तीफ़े और हलफनामे लेने का मकसद ये है कि आज़ाद अरकान को वफादारियाँ बदलने से रोका जाए। ये तो वैसे चीज़ें पहले ले लेनी चाहिए थी, और ये चीज़ें ज़रा पहले कर लेते तो ज़रा बेहतर होता, बहुत बेहतर होता। और ये जो एक पहला काम हुआ है, इसकी वजह से अब दौड़ें लग गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक खबर ये भी आ रही है कि बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के हिमायत से जीतने वाले कौमी असम्बली के 90 आज़ाद उम्मीदवारों को फ़ोन किया। उनमें से 10 उम्मीदवार जो हैं मुबैना तौर पर उनके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बंद आ रहे थे। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और ये जो वसीम कादिर वाली मैंने आपको स्टोरी बताई कि आपको वहाँ पे आपके पास जेन्युइन बंदे मौजूद थे जो टाइम टेस्टेड, मतलब जिन्हें टाइम ने साबित किया कि उन्होंने अरबों रुपए का नुकसान करवा लिया। मैं कोई ये एडवोकेट नहीं कर रहा कि उन्हें किसी और को दे देते, किसी पार्टी के ऐसे वर्कर को दे देते जो पहले दिन से खान के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि किसी XYZ को आप टिकट देते, लेकिन टिकट के जो अवार्ड है, और इस पे बंदा लाहौर से है जी, लाहौर का जनरल सेक्रेटरी, खबर तो यही बन रही है ना, और है भी पीटीआई का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, वेबसाइट पे नाम मौजूद है, पीटीआई ने इसकी हिमायत की है। तो ये सब कुछ जो है, इसका हिसाब कौन करेगा, कहाँ से इसका हिसाब होगा? और ये अब अगर ये 10, 15, 20 लोग उड़ जाते हैं, फिर जवाब दे कौन होगा? आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं। ऑल्दो ये लोग अब ज़ाहिर बात है हल्के में कैसे जाएं, ये एक दफ़ा दिहाड़ी लगाने चाह रहे होंगे। तो दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न नाउ। और लोगों को भी चाहिए कि अपना जो उम्मीदवार है, ज़रा उसे पता होना चाहिए उम्मीदवारों को कि अवाम रजिस्ट करेगी, और मुझे पता है अवाम करेगी। जो अवाम ने लोटों का हाल किया था, ये तो लोटा प्रो मैक्स है, ये तो लोटे से बहुत आगे चले गए ना, क्योंकि अब अवाम के जज्बात भी और हैं। इन्होंने तो अवाम के जज्बात के साथ इस शख्स ने खिलवाड़ के, ये हल्के में निकलने वाला होगा अगले 20 साल 30 साल।
बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात भी हैं। ऑब्वियसली ये सवालात के जवाबात आज ना आए तो कल को खान साहब आके माँगेंगे, ह क्योंकि सर पे वो नहीं थे। लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।